तो दोस्तों हिंदी मीडियम वाले हर जगह स्ट्रगल करते हैं, चाहे वो नीट हो, जेई हो या फिर यूपीएससी। हम बात करेंगे नीट में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी दुख, दर्द, पीड़ा। मुझे याद है मेरे प्रिपरेशन के दौरान जब मैं कोचिंग जाता था तो रास्ते में बहुत सारे टॉपर्स के होर्डिंग लगे होते थे, यानी फ़ोटोज़। तो उसके ठीक नीचे स्कूल का नाम भी लिखा होता था। तो मैंने अभी तक कोई भी हिंदी मीडियम स्कूल नहीं देखा था। हालत यहाँ तक ख़राब है कि मैंने अभी तक जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखे हैं, अगर उसमें से गलती से कोई हिंदी मीडियम का निकल भी जाता है तो उसमें से किसी ने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर नहीं किया होता है। और ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। इसमें भी दो केस बनते हैं, अगर आप नीट हिंदी में दोगे और एमबीबीएस को इंग्लिश में करोगे तो इस वीडियो को सिलेक्शन के बाद देखना। अगर आप नीट में ही हिंदी से इंग्लिश स्विच कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, जब मैंने पहली बार हिंदी से इंग्लिश स्विच किया तो मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मन में आ रहा था कि मेरे औकात से बाहर है। कुछ पल को मन में आ रहा था कि वापस से हिंदी में स्विच कर लूँ, लेकिन उस पॉइंट से 670 तक की जर्नी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट से भरी हुई है और ये एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो डरना नहीं है और ये बात याद रखना है कि वी कैन टॉक इंग्लिश, वी कैन वॉक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। देखो, पहला जो लेवल है 5 दिन का है लगभग, उसमें आपको लगने लगेगा कि हाँ आसान है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। और ये गलती तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि डायरेक्ट टेक्स्ट बुक लिया और पढ़ने का रटने ज़्यादा लगे। इसलिए टीचर पहले कोई चैप्टर समझा दे, उसके बाद ही चैप्टर को पेंसिल की सहायता से पढ़ना है, जिससे आपका कोई पैराग्राफ, लाइन, वर्ड, यहाँ तक कि कॉमा या फिर फुल स्टॉप ना छूटे। और अगर किसी भी सेंटेंस या फिर वर्ड में प्रॉब्लम हो तो गूगल करो। और ये हमेशा याद रखना है कि कभी भी स्टार्टिंग में ये नहीं कि एवोल्यूशन, जेनेटिक्स टाइप के चैप्टर पढ़ने लगे, आंखों से खून निकलेगा। तो स्टार्टिंग हमेशा कंसेप्चुअल चैप्टर जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन से करनी है, क्योंकि उसके बारे में आपको पहले से ही पता होता है। कुछ स्टूडेंट्स का IQ तो बहुत तेज होता है, उनका तो इतने में ही समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं मेरी तरह कम बुद्धि, जिनको अभी भी प्रॉब्लम होगी। तो उनको करना क्या है कि टीचर पहले जो नोट्स बनवाते हैं उस नोट्स को घोल कर पी जाना है, उसके बाद टेक्स्ट बुक पढ़ना है, तो आपको कुछ समझ में आने लगेगा। आप लोग एक काम और कर सकते हो, मैं भी करता था। करता क्या था, खाते टाइम और कोचिंग स्टार्ट होने में जो टाइम लगता है उस टाइम मैं कोरा को रीड करता था। कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ होशियार लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। बस होता कुछ ऐसा था कि स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, सिर्फ फोटोज़ को देखता रहता था और लोगों के सामने इंग्लिश पढ़ने का ड्रामा करता था और होशियार प्लस फोकस्ड होने की एक्टिंग करता था। पर धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। आप लोग एक काम और कर सकते हो, अगर इससे बोर हो जाओ तो आप अपने मन पसंदीदा कैरेक्टर के बारे में विकिपीडिया पे पढ़ सकते हो, जैसे करणजीत कौर। और ये सब 21 दिन का खेल है बस। और अगर आपके साथ कोई हिंदी मीडियम का आपका कोई साथी हो तो सोने पे सुहागा है, आप उसके साथ क्या कर सकते हो, टूटी फूटी इंग्लिश से पंचायत कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस के शब्दों का उपयोग करना है। जैसे मैं क्या करता था, मैं और मेरे फ्रेंड ने रिपल्सन वर्ड पहली बार सुना था, जिसका मतलब होता है धक्का देना या फिर दूर जाना। तो हम लोग उसको यूज कैसे करते थे, जैसे ओए उस नमक को रिपल कर। हम दोनों में रिपल्सन बहुत होता है, यानी लड़ाई, एक्सेट्रा। और ये याद रखना है कि दिमाग से काम लेना है, ये नहीं आप अलग से इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन करने लग जाओ। इंग्लिश सीखने के लिए आपको सिर्फ 3 काम करने हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। राइटिंग हो जाएगी सिंपल नोट्स बनाने में, रीडिंग हो जाएगी आपकी कोरा, नोट्स या फिर विकिपीडिया या फिर टेक्स्ट बुक पढ़ने में, और स्पीकिंग हो जाएगी दोस्त से पंचायत करने में। मुझे पता है इन सबसे आपको इंग्लिश मैन नहीं बनने वाले हो, लेकिन आप लोग इंग्लिश वाले जोन में पहुंच जाओगे। यानी अगर आप कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस या फिर क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके मन में प्रोसेसिंग भी इंग्लिश में होने लगेगा और आंसर भी इंग्लिश में निकल के आएगा। ये नहीं कि इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ा फिर आपके मन में हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ फिर आपको समझ में आएगा अच्छा ये बात है। तो बस इतना ही था। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट करना। बाय।